Have mercy on me, a sinner. तो मेरे साथ मौजूद जो हैं फातिमा फारूक जी हैं, जो बीडीसी चेयरपर्सन कहरा ब्लॉक की हैं। और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती होती है कि औरतें भी अब जो है मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और आज जिसकी लाइव मिसाल हम आपको सामने आपके पेश कर रहे हैं, जो फातिमा फारूक जी हैं, किस तरह से ये अपने पूरे इलाका, बहुत बड़ा ब्लॉक है, वहाँ की चेयरपर्सन है और हर काम को ये बारीकी से देखती हैं और जो है उन पर काफ़ी नज़र रखती हैं और अच्छे से काम भी करती हैं। तो फातिमा जी, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो बताइए, जो आप चेयरपर्सन बनी हैं और कैसा आपके इलाके में क्या जो है स्टेटस है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गई का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। हमें जब हमने PRIs का इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद मतलब बहुत सारी उम्मीदें, तब तो हमने पंचायत से इलेक्शन लड़ा था और बहुत सारे लोगों की ये उम्मीद थी कि उन्होंने बड़ी उम्मीद से वोट दिए थे कि डेवलपमेंट होगी, हमारे काम होंगे, जितने भी मुस्तहिक हैं उनको बेरोजगारी दूर हो जाएगी। फिर उन्होंने मतलब जैसे ही मैं PRIs जीती, उसके बाद मैंने 2019 में BDC का इलेक्शन लड़ा, तो जितनी भी मेरी 30,000 की आबादी है, तो मतलब बहुत फुल सपोर्ट मुझसे, पूरे जितनी भी मेरी वो फिर चाहे यंग यूथ हो या फिर बुजुर्ग हो, तो सब ने मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट की। और उन्हें ये उम्मीद थी कि जब ये BDC बनेंगे तो हमारी जितनी भी हमारी मुश्किलातें हैं तो उन्हें ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमें भी ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जितने लोगों को हम पे उम्मीदें थी उतना हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे भी मौजूदा सरकार ने हमारे भी हाथ बांधे हुए हैं। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसे कोई पहले तो इलेक्शन से पहले जब BDC के या DDC के या फिर PRIs के इलेक्शन करवाए गए थे, तो कहा गया था कि जो BDC या DDC होगी तो उन्हें जो फंड्स मिलेगी वो जैसे किसी MLA को मिलती थी या किसी MLC को मिलती थी, को वैसे ही मिलेगी, कि कहीं भी प्रॉब्लम होगी या फिर आप अगर किसी गरीब का भला करना चाहोगे तो आप कर सकोगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जितनी भी हमें फंड्स मिलती है तो उसमें हमारे जो PRIs हैं वो हमारे काउंसलर रखे हुए हैं। हम जब तक उनके सिग्नेचर ना ले या फिर वो हम उनमें बांट के ना दें तो तब तक हमें वो रिलीज नहीं होता है। फातिमा जी, सरकार तो बोलती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, गांव-गांव में हमारी स्कीमें पहुंच रही हैं, और एक तो आप बोल रही हैं ऐसे कि कोरोना पे कुछ नहीं हो रहा है, सभी के सिग्नेचर जो करने पड़ते हैं। तो जो सरकार के दावे हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं, और जो या तो फिर आप जो बात कर रही हैं वो कहीं हकीकत नहीं है। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है, जो निचली सतह के उनके, फिर चाहे लीडर हजरात की बात करें या फिर जो उनके पार्टी को चलाने वाले हैं, जो भी हैं, वो चाहे वो वोटर हो या सपोर्टर हो या फिर बड़े बड़े लीडर हो जो मतलब पोस्टों पे बैठे हुए हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मतलब गलती नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो है वो वुमन को पावरफुल बनाना चाहते हैं। उन्होंने जब ये मतलब देखो, रियासत जम्मू कश्मीर में 70 साल तमाम पार्टियों की हुकूमत रही, लेकिन किसी ने भी लेडीज को रिजर्वेशन नहीं दी। तो मतलब मैं प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से मुबारकबाद देती हूँ कि आपने लेडीज को रिजर्वेशन देके, तो जितनी भी हमारी लेडीज बहनें हैं तो वो मतलब अपने बहुत सारे जज्बात हमें भी होते हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अगर पढ़ लिख के इंसान कुछ नहीं भी बन सकता है, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आ जाता है तो वो बहुत कुछ सीख भी लेता है, और जो आप उनके दिल में जज्बा होता है तो वो मतलब उससे भी। फातिमा जी, एक तरफ से आप जो है प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो आपके स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि बीजेपी काम नहीं करती मैं है। गाइडलाइन गलत है, गाइडलाइन गलत है। बीजेपी मतलब बीजेपी की देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी तो हमारे मतलब बलेसा में नहीं आ सकते। अगर वो दिल्ली में जा भी लेंगे, जम्मू में नहीं पहुंच सकते हैं, पूरी ब्लॉक्स में नहीं पहुंच सकते हैं, जितनी भी हमारी ब्लॉक्स है रियासत जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे वो नहीं पहुंच सकते हैं। उन्हें क्या पता काल जगह सर कहाँ है, उन्हें क्या पता कि हमारे जो चिल्ली पिंगल कहाँ है, उन्हें क्या पता कि हमारी पाउडर कहाँ पे है, उन्हें इन पता जितनी भी हमारे साथ प्रॉब्लम होती है उन्हें ये नहीं पता है। और वो तो जैसे अब मैं BDC हूँ, मुझे कोई पेंच को मैं अपने पेंच को पूछ सकती हूँ ना कि आपकी वार्ड में क्या प्रॉब्लम है। अब अगर हर वार्ड में मैं नहीं पहुंच सकती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो निचली सतह के लीडर हैं, उन लीडरों को प्रधानमंत्री जी
पूछते हैं कि बताओ रियासत जम्मू कश्मीर में जितने भी ब्लॉक्स है, जितनी पंचायत है, जितने डिस्ट्रिक्ट है, आप बताओ कि उनमें क्या चल रहा है। वो उन्हें गलत गाइड करते हैं कि मतलब कि पूरा मन है, फंडिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इसमें प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं है। उन जो अगर वो लेडीज को इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वो अच्छे काम भी कर सकते थे, लेकिन जितनी भी निचली सतह की लीडरशिप है वो अपने आप को बड़ा समझने के लिए कि सोचेंगे प्रधानमंत्री जी क्या पता अगली दफा उन्हें टिकट दे या ना दे, इसलिए वो गाइडलाइन जितनी भी है प्रधानमंत्री जी की उन्हें ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरने देते। आपने नहीं देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने लगाया, लेकिन निचली सतह पे ग्राउंड लेवल पे उसे कोई नहीं उतरने दे रहा है। इसीलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी गाइडलाइन गलत नहीं थी, लेकिन जितने भी निचली सतह के लीडर हैं ये इनको मतलब नहीं ग्राउंड लेवल पे उतरने देते। मतलब आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो सोच है वो ठीक है, जो नीचे इनके जो है जो इनके वर्करान हैं, इनके जो अहदेदारान हैं नीचे लेवल के, वो ठीक नहीं। जब मान लीजिए कल को प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, हम आपको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद देखिए जो लीडर होते हैं ना, जो लीडर होते हैं वो प्रधानमंत्री जी को अगर किसी के साथ ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई नाइंसाफी हो रही है, प्रधानमंत्री जी अगर पूछते हैं तो वो उन्हें मतलब कभी नहीं बोलेंगे कि किसी के साथ हमने नाइंसाफी की या ऑलरेडी हो रही है। मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि मान लीजिए प्रधानमंत्री बोलते हैं कल को उसको भी पता लगता है कि मेरे निचले लेवल के लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनको बदलेंगे अपने जो जितने भी जो बदलेंगे। अगर ये इनके मतलब गाइडलाइन जो निचली सतह के लीडरशिप है, इनकी गाइडलाइन, इनके मतलब सोच को जितनी भी इनके दिमाग में चल रहा है, अगर इसको बदलेंगे तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जहां तक हमने देखा कि जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है तब से उन्होंने एक अच्छा काम किया है, वो है जो बीडीसी के इलेक्शन करवाए। लेकिन जब वो इलेक्शन करवाए थे उसके पहले उन्होंने कहा था कि इन्हें जो फंड्स मिलेगी वो जैसे एमएलए या एमएलसी यूज करेंगे, ऐसे कर सकते। मेरा सवाल लेकिन वो भी नहीं। मेरा सवाल सुनिए। अब मान लीजिए मानते हैं कि इनके जो निचले स्तर के लोग हैं, जो इनके जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं या डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो उनको पूरा फीडबैक नहीं देते हैं। जैसे कि आपने कहा प्रधानमंत्री की स्कीमें अच्छी हैं लेकिन ग्राउंड पे वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। कल को एक नया सेटअप आता है बीजेपी का ही एक नया, क्योंकि बीजेपी जो खानदानी राज नहीं है, बीजेपी में जो है जो जिनका जो जैसे कांग्रेस में होता था खानदानी राज, वैसा बीजेपी में नहीं है। कल को वो अपने लीडरों को बदलेंगे, फिर आप क्या मानते हैं कि बीजेपी अच्छी हो जाएगी? फिर तो आपकी जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है तो इसका मतलब वो भी तो फिर उनके साथ नहीं आप मतलब ये आप गलतफहमी में नहीं रहना कि जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, देखिए जब जैसे मैं बीडीसी चेयरपर्सन बनी हूँ तो अगर मुझे कितना भी कुछ मिलेगा लेकिन मैं इस पोस्ट को छोड़ के कभी पेंच की पोस्ट पे नहीं जाऊंगी। आजाद साहब ने मौजूदा सरकार के जितने भी हालात, जितने भी अत्याचार गरीब आवाम पे थे, उन्होंने मतलब आसमान से जमीन पे छलांग लगाई है। और वो इसलिए लगाई है, आप देखिए हमारे टेलीविजन रो रहे हैं, आप देखिए हमारी जितनी भी जीआरएस बहनें हैं वो रो रही हैं, उन्हें मतलब परमिनेंट नहीं किया जा रहा है। फिर अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो मतलब उनकी सपोर्ट में या फिर उन्हें हौसला अफजाई करने के बजाय वो उन पे लाठी चार्ज कर देते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। आजाद साहब ने बैठ के बहुत देर आजाद साहब ने बर्दाश्त किया, और जितनी कांग्रेस पार्टी भी कोई अच्छी पार्टी नहीं थी, जो उनमें मतलब उनमें भी कुछ धड़ाबंदी थी या फिर आपस में झगड़े होते रहते थे। आजाद साहब ने सोचा कि अगर मैं यहाँ बैठा रहूंगा, आजाद साहब बहुत देर आजाद साहब कांग्रेस में रहे, आजाद साहब ने सोचा कि हालात बदलेंगे, लेकिन हालात नहीं बदले। आजाद साहब ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी में रह के इन मतलब जितने भी ये ग्रुप बंदी कर रहे हैं इनमें रह के मैं अपने गरीब आवाम का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आजाद साहब ने अपनी इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़ के अपना नाम मिट्टी में मिला दिया और रियासत जम्मू कश्मीर में वापस आ गए। और इंशाल्लाह मैं अपनी यंग यूथ को यही कहना चाहूंगी कि बुजुर्गों को तो ऑलरेडी आजाद साहब के साथ अच्छे मतलब जहां भी आप सुनोगे तो आप हमारे बलेसा में आइए, सिर्फ बलेसा में नहीं, पाडर जाइए, किश्तवाड़, डोडा, रियासत जम्मू कश्मीर के किसी कोने पे भी जाइए और बुजुर्गों से पूछिए, क्योंकि जो हमारी यंग यूथ है तो अगर उन्हें पूरा पता नहीं भी होगा, स्टडी में की होगी उन्होंने कि आजाद साहब ने 27 मंथ में क्या किया है, वो मतलब उन्हें इस तरह से पता चलेगा। बाकी बुजुर्गों को तो ऑलरेडी पता है कि आजाद साहब ने क्या किया है रियासत जम्मू कश्मीर में। एक सवाल मैं और पूछता हूँ आपसे, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं आप इस वक्त एंटी बीजेपी हो, आप नहीं चाहते हो कि बीजेपी यहाँ पे आए, क्योंकि काफी जैसे आपने बोला लाठीचार्ज होते हैं, अत्याचार होते हैं। मुझ पे खुद हुए, बीडीसी को डीसी की पावर दी जाती है तो लाठीचार्ज मुझ पे हुआ।
तो फिर कैसे गरीब आवाम कैसे सेफ होगी? हम ये मानते हैं कि बीजेपी ने बड़ा अत्याचार किया। मान लीजिए कल को, क्योंकि जम्मू कश्मीर यहाँ पर कोलिशन सरकारें बनती रहती, पहले कांग्रेस पीडीपी की बनी, बीजेपी एनसी, बीजेपी पीडीपी, कांग्रेस और एनसी की भी बनी है। मान लीजिए कल को आज़ाद साहब जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको कुछ सीटें आती हैं और उनको मजबूर होना पड़ा बीजेपी के साथ हाथ मिलाने में, अगर फिर बीजेपी के साथ मिल गए, वो सरकार बनी, तो क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब आजाद साहब को फिर अगर आप बोलते हैं ना कि आजाद साहब बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और लोगों को, मैं मीडिया पर्सन को भी ये मतलब वार्निंग ही समझ लीजिए कि लोगों को भड़काने की बात मत कीजिए कि आजाद साहब प्रधानमंत्री के साथ मिलेंगे या बीजेपी या किसी पार्टी से। वो किसी पार्टी से नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके साथ लोग मिलेंगे। मैं ये मतलब फक्र से कहती हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में वाहिद एक लीडर गुलाम नबी आजाद साहब है कि जो लोग, जो लीडर, जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी उनके लिए रोते हैं, तो क्या वो मिलेंगे उनसे या वो मिलेंगे उनसे? तो मीडिया पर्सन को भी मेरी मतलब गुजारिश है कि आप ऐसा मत कीजिए कि कोई मिलेगा या आजाद साहब उनके साथ कोई भी गठबंधन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आजाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर में वापस आ गए तो मतलब वो कोई इतने छोटी लेवल के भी नहीं, या उनकी छोटी लेवल की सोच भी नहीं है कि वो कुछ सोच के आए। और लोगों के आपने नहीं देखा कि जम्मू में जब फर्स्ट डे था आजाद साहब का तो कैसे जन सैलाब आया। फिर मतलब जितनी पार्टियां थी तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे सफाई करने वाले थे और चीयर्स उठाने वाले थे, उन्हें कहा गया कि ये बाहर से लाए थे कि आजाद साहब के। मैं उन्हें भी ये कहना चाहती हूँ कि ये आपकी भी भूल है। आप देखिए कि पाडर में कितना जन सैलाब था, फिर भाला में कितना जन सैलाब था, ठाठरी में कितना था। तो आप इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि लीडरशिप तो आप बताते हैं कि, और बहुत सारे हैं वो बताते हैं कि देखिए कांग्रेस के जो थे वो कांग्रेस में ही है। आजाद साहब के साथ गरीब आवाम जुड़ी है, ग्राउंड लेवल की आवाम जुड़ी है आजाद साहब को, और आजाद साहब को लीडरशिप की जरूरत नहीं है। आजाद साहब ने जब वहाँ पे फाउंडर मेंबर बने थे तो आजाद साहब ने कहा था कि मैं अपने लीडरों को, जो कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ के आए हैं या फिर दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, अगर वो माल जमा करना या बोलेंगे हमें प्रॉपर्टी जमा करनी है तो मेरी मतलब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें मैं बोलता हूँ कि आप आज से ही बाहर हो जाओ। तो आपका ये आपकी जो सोच है, आपका ये मानना है कि आजाद साहब अकेले जो है यहाँ पर इतनी सीटें लेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे? क्या देखिए, आजाद साहब अकेले नहीं लेंगे। आजाद साहब के साथ बच्चा, बूढ़ा, यंग, यूथ, तमाम आजाद साहब के साथ है, वो आजाद साहब को सीटें लेके देंगे। आजाद साहब अकेले नहीं, क्योंकि हर जगह देखिए आपकी डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, तो कोई भी मौजूदा सरकार ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो हम बता सकें। हालांकि जब आजाद साहब ने जो 27 मंथ में जो डेवलपमेंट आजाद साहब ने की थी, कहीं एक जगह तहसील नहीं मौजूदा सरकार खोल सकी, तो आजाद साहब ने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए थे। क्या उनसे ये साबित नहीं हो जाता है कि आजाद साहब कितने बड़ी लेवल के काम करने वाले थे? लेकिन ऐसा ग्राउंड लेवल पे आज की मौजूदा सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उनने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए थे, कुछ जगहों पे जो है खुशियां मनाई गई, कुछ जगह जो चाहते थे उनको नहीं मिला। तो चलिए मान लेते हैं कि कल को अगर ऐसा होता है, आपने कहा कि आजाद साहब जो अकेले जो अपने दम पे जो है सरकार बनाएंगे, खुद जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चलो वक्त बताएगा। चले इस टॉपिक को हम यहाँ पे जो बंद करते हैं। नया टॉपिक थोड़े से और मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप एक औरत हैं और औरत का सियासत में बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम आपको देखते हैं आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, आप बिल्कुल दिलेरी से बोलते हैं। तो कैसा आपका मतलब जो है, जो दूसरी औरतें हैं, जो लड़कियां हैं जो चाहती हैं सियासत में आना, तो उनको क्या कहेंगे आप? बेसिकली तो हमारे मतलब जितनी भी मेरी यंग यूथ लेडीज हैं तो वो तो आगे आना चाहती हैं, मगर जब हमारे हालात देख के तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लेडीज आगे आना चाहेगी। क्योंकि हमारे जब वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था एक बार कहरा में, तो देखिए मौजूदा सरकार अगर ऐसे आजाद साहब की सरकार होती तो कभी भी आजाद साहब मतलब लाठी चार्ज नहीं किसी पे करवाते थे। तो हम पे वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, यहाँ तक कि मुझ पे खुद गाड़ी चढ़ी गई और मैं भी इंजर्ड हो गई थी। तो मतलब ये हालात देख के फिर वहाँ जब मतलब ऐसा मंजर हुआ था तो बहुत सारी लेडीज मुझे बोलती थी कि, मेरी बहनें बोलती है कि आप ये पॉलिटिक्स छोड़ के, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वहाँ पे आपकी डेथ ही हो जाती फिर क्या होता। तो मतलब बहुत सारे लोग घबरा भी जाते हैं। लेकिन मैं अपनी यंग यूथ को ये कहना चाहूंगी कि हमें घबराना नहीं है, हालात का सौदा नहीं किया जाता है, हालात से लड़ा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। तो हम सोचते हैं कि देखिए जैसे जितने भी कोई जेंट्स है, बाजू, सर, टांग, सारा कुछ मतलब जितने बॉडीज के हिस्से उन्हें उतने ही हमें भी हैं। हमें मतलब डरना नहीं है, हालात से लड़ना है और आगे बढ़ना है और कुछ बनना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे भी मतलब जब मैं बीडीसी थी तब भी मतलब मैं इतनी फेमस नहीं थी। जब आजाद साहब
फर्स्ट डे ठाठरी में आए हुए थे। पहले जो हुकूमत थी या फिर इसके बाद की हुकूमत की बात करें हम तो मतलब चनाब वैली से ऐसा भी कोई मौजूदा सरकार का ही ले लो आपकी, उन्होंने भी किसी गरीब, मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कभी भी मतलब हम जैसे छोटे लेवल के इंसानों को मौजूदा सरकार ने भी स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। लेकिन वाहिद आजाद साहब है जिसने एक ट्राइबल कम्युनिटी को, जिसको एक मतलब आगे कोई बढ़ने ही नहीं देता है, आजाद साहब ने मुझे वहां से उठा के अपने साथ स्टेज पे बिठाया। मतलब ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चले जो आपने बोला, क्योंकि आजकल आजाद साहब का ऐसा सिस्टम है कि वो ग्रोण बनाना चाहते हैं, वो किसी को भी मौका दे, और आप तो नहीं, तब आजाद साहब की ऐसी सोच भी नहीं थी। आजाद साहब जब फर्स्ट डे ठाठरी में आए थे ना, तब आजाद साहब का कुछ भी नहीं था, ना आजाद साहब ने कोई पार्टी बनाई थी, तब वो कांग्रेस पार्टी में थे। वो तो ऐसे अपने मतलब घरेलू हालात को देखने आए हुए थे, लेकिन बहुत सारी वहाँ पे गरीब यंग यूथ थी, मतलब जिनको कोई पूछता तक नहीं था। आजाद साहब ने उन्हें भी लेके स्टेज पे उठाया, और आजाद साहब ने यह हदायत दी गई है कि जितनी भी लीडरशिप है, तो मतलब वो ये ना गुमान रखे कि हम लीडर हैं, हम आजाद साहब के साथ खड़े हो जाएंगे लेकिन एक वोटर नहीं खड़ा हो जाए। मैं बोलता हूँ कि मैं भी वोटरों में शामिल हूँ, मेरे साथ आप शाना बशाना बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। कुछ मतलब मैंने स्टेटमेंट ऐसे भी सुने हैं कि आजाद साहब का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, ये झूठ है। आजाद साहब मतलब हमसे अगर बात नहीं करता है, हम लीडर हैं, हमसे अगर नहीं भी करता है, वो मैसेज नहीं करता, लेकिन वो गरीब का हाल चाल पूछता है, उनको पर्सनल कांटेक्ट करता है। लेकिन लीडरों से वो बात नहीं, जैसे हम हो गए या पीआरआईज हो गए या फिर डीडीसी हो गए, उनसे बात नहीं भी करता है। तो लास्ट पे मैं आपको और यंग यूथ को ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग बहुत सारे मतलब आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आजाद साहब ने या फिर बहुत सारी पार्टियों ने हमें यूज एंड थ्रू किया। मैं उन्हें ये कहती हूँ कि 70 साल से हमें यूज एंड थ्रू किया, लेकिन वो और पार्टियों ने किया है, आजाद साहब ने हमें यूज एंड थ्रू नहीं किया है। आज अगर मेरी ट्राइबल कम्युनिटी का कोई यंग यूथ या फिर तमाम जितनी भी कम्युनिटियां हैं, उनसे अगर कोई आगे आना चाहता है तो आज सुनहरी मौका है, क्योंकि ये मौका शायद हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा कि कभी हम भी किसी मंच से कुछ अपनी मतलब जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है अगर हम वो सुना सके या अपनी गरीब आवाम की प्रॉब्लम सुना सके, तो आज एक सुनहरी मौका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे बीडीसी कहरा फातिमा फारूक जी, इनसे हमने बात की, और जो आज़ाद साहब की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब आएंगे तो सारे मसले जो हैं हल हो जाएंगे, और आज़ाद साहब इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जो है जम्मू कश्मीर यूटी में आए हैं, तो आप देखते हैं आने वाले वक्त में जो है आज़ाद साहब के वाकई में यहाँ पर जो है हालात को बदलते हैं, यहाँ की बेरोज़गारी को ख़त्म करते हैं, यहाँ के मसले मसाइल वो हल करते हैं, वो ये आने वाला जो है वक्त हो बताएगा। हालांकि आज़ाद साहब को एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि आज़ाद साहब ने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं प्रचार जो है अपनी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में करूंगा। और आज़ाद साहब पे जो है सवाल जो उठते रहते हैं और हर नेता पे उठते हैं, तो हम किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करते हैं या हमें कोई पर्सनली टारगेट करता है। हमारा काम होता है मीडिया का कि पब्लिक जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है पब्लिक मीडिया में लाना, लोगों तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। और आज का जो हमारे लाइव वीडियो था वो यही था कि बीडीसी चेयरपर्सन जो हैं फातिमा फारूक जी, इनसे हमने बात की और इनसे जाना कि ये एक महिला हैं, और महिला को जो है वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात होती तो ये उसकी जीती जागती मिसाल है, किस तरह से एक औरत जो है पूरे इलाके की जो है चेयरपर्सन बनी है और पूरे इलाके पे नज़र रखती है और काम भी ये करती हैं। और रही बात जो है आने वाले समय में जो इलेक्शंस होंगे वो वक्त बताएगा कि किस पार्टी को कितनी बहुमत मिलती है, कौन सी पार्टी कितनी ज़्यादा सीटें लेती है, मेजॉरिटी में कौन आती है, माइनॉरिटी में कौन आती है, ये जो है पब्लिक के हाथ में है, किसको वो जो है मैंडेट देंगे, किसको नहीं देंगे, और कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और एक बात जो है जो सबको अपनी जगह मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है कोई नहीं आएगी जो अपने दम पे सरकार बनाएगी, कोलिशन हो सकती है। और आने वाले वक्त में ये भी देखा जाएगा कि कोलिशन कौन करता है, क्या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है या आज़ाद साहब की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी। देखते हैं कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेकर जो है मैदान में आएगी और जो है सरकार बनाएगी। बहरहाल हम आपको और भी ऐसे वीडियोस दिखाते रहेंगे। आप देखते रहे मेरे नासिर केशा फेसबुक पेज को, और जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेहरबानी करके मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो और जो हमारा दूसरा पेज है डेली न्यूज़ इंडिया, उसको भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी हम आपको कमेंट्स में लिंक देंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केशा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।